दोस्तों, हमारे भारतीय नोटों में हमें गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाता है, जिस चेहरे को देखकर हमारा मन भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में गांधी जी की छवि जो है वो गिरती जा रही है, जिसके बाद भारतीय नोटों में उनकी तस्वीर को हटाने की मांग लगातार सामने आ रही है। कोई कहता है कि भगत सिंह की तस्वीर नोटों पर होनी चाहिए, तो कोई कहता है कि चंद्रशेखर आजाद की होनी चाहिए, तो कोई कहता है सुभाष चंद्र बोस की होनी चाहिए, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमारे नोटों की शोभा बढ़ानी चाहिए। लेकिन हमारे दिल्ली के केजरीवाल भाई साहब ने तो भाई अलग ही नारा लगाना शुरू कर दिया है, जिनके हिसाब से हमारे भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब की ये बात भी काफी लोगों को सही लग रही है, लेकिन दोस्तों क्या ये वाकई में मुमकिन है? और अगर ये सब होगा तो कैसे? दोस्तों, जो हमारे नोटों का डिजाइन है उसे आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत तय किया जाता है, जहां नोट को जारी करने का एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास होता है। अगर इसमें कोई भी बदलाव करना है तो आर्टिकल 25 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड इसे प्रस्तावित करता है और उनके कुल बदलाव को रिव्यू करने के लिए भी भेजा जाता है, जिस पर रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड चर्चा करता है। बोर्ड की सहमति के बाद इसके ऊपर केंद्र सरकार से अप्रूवल लिया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही नोट छापे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर डिजाइन से मतलब है कि नोटों का रंग क्या होगा, इस पर कौन कौन सी चीजें और कंटेंट डाला जाएगा। असल में दोस्तों, करेंसी मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी आरबीआई के एक अलग विभाग को दे दी गई है, जिसके अध्यक्ष है डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर साहब। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब तक कितनी बार नोटों का डिजाइन बदला गया है। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद सबसे पहले 1 रुपए का नोट जारी किया गया था। भारत की आजादी से पहले भी 1 रुपए का नोट छपता था, लेकिन उसके वाटरमार्क विंडो में किंग जॉर्ज की तस्वीर लगी होती थी, क्योंकि उस टाइम देश आजाद नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब साल 1949 में 1 रुपए का नोट छापा गया तो किंग जॉर्ज की फोटो की जगह अशोक स्तंभ की फोटो लगाई गई। और फिर साल 1951 में पहली बार नोटों पर जारीकर्ता का नाम, नोटों की वैल्यू और जमानत संबंधी वाक्यांश हिंदी में छपे थे। अशोक स्तंभ की फोटो वाले दोस्तों 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट 1967 से लेकर 1979 के बीच जारी किए गए थे, जहां नोटों पर विज्ञान और पदवी की प्रकृति भारतीय कला के चिन्ह हुआ करते थे। साल 1970 में पहली बार सत्यमेव जयते छपे हुए नोट मार्केट में आने शुरू हुए। फिर आता है दोस्तों साल 1987। ये वही साल है जब अक्टूबर महीने में महात्मा गांधी की फोटो वाले नोट जारी किए गए। 500 रुपए के नोट में अशोक स्तंभ के वाटरमार्क के साथ महात्मा गांधी की फोटो छप कर आई। पर अभी पूरी तरह से बदलाव आना बाकी था, जो 1996 में देखने को मिला, जब बैंक के नोटों में सामने की तरफ अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी की तस्वीरें लगकर आने लग गई थी। अशोक स्तंभ के शेर को हटाया नहीं गया था, बस इसे वाटरमार्क विंडो से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि सभी बैंक नोटों में महात्मा गांधी जी की फोटो 2 जगह पर छपने लग गई थी, एक सामान्य फोटो के तौर पर और एक वाटरमार्क के तौर पर। महात्मा गांधी जी की फोटो वाले नोटों को सामान्य तौर पर एमजी श्रृंखला वाले नोटों के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो भाई गांधी जी की जो तस्वीर आज हम नोट में देखते हैं वो वाइस रॉय हाउस में 1946 में खींची गई थी। वहां पर तब गांधी जी भारत में ब्रिटिश सिक्योरिटी के तौर पर काम करने वाले फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस से मिलने पहुंचे थे। वहीं ली गई गांधी जी की तस्वीर को पोर्ट्रेट के रूप में भारतीय नोटों पर छापा गया। हालांकि दोस्तों, ये तस्वीर किसी फोटोग्राफर ने खींची, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर साल 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया गया तो पुराने 500 और 1000 के सभी नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद नई सीरीज के नोट अस्तित्व में आए थे। नए नोटों में भी महात्मा गांधी थे, लेकिन दोस्तों पुरानी श्रृंखला का नाम एमजी से बदलकर एमजीएनएस यानी कि महात्मा गांधी न्यू सीरीज रख दिया गया था। इन नोटों में देश की संस्कृति, विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दिखाया गया था। इसके साथ ही सीरीज के नोटों का साइज भी पहले से पूरा छोटा कर दिया गया था, जिससे सरकार को कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आम जनता को इन छोटे साइज के नोटों को अपने पर्स में संभाल कर रखने में काफी आसानी होती है। वैसे दोस्तों, आपको पुराने नोट अच्छे लगते थे या फिर आज के टाइम के 500 रुपए और 2000 रुपए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा दोस्तों, ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कितना ज्यादा लंबा है और आखिर में नोट के ऊपर होने वाले बदलाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होगी। यानी कि अगर आज भी मोदी सरकार चाहे तो रिजर्व बैंक के नए डिजाइन पर किसी की भी तस्वीर लगाकर उसे पास करने के लिए कह सकती है, लेकिन कहने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम केजरीवाल साहब की बात पर गौर करें तो क्या वाकई में नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी आ सकते हैं? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, भारत में नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीर पर छपने पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई गई है। यानी कि अगर रिजर्व बैंक कोई ऐसा डिजाइन तैयार करता है तो उसे अप्रूवल मिल सकता है। सरकार को इसके लिए कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब इंडियन करेंसी पर भगवान को लाने की बात करी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, आप 5 रुपए या 10 रुपए के सिक्के देख चुके होंगे जिसमें आपने वैष्णो देवी की तस्वीर देखी होगी। हालांकि ये चीज केवल सीमित सिक्कों पर ही करी जाती है। असल में दोस्तों,
जो सिक्कों के डिजाइन की ढलाई की जाती है वो रिजर्व बैंक के हाथ में नहीं होती, बल्कि इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के हाथ में होती है। इसलिए सिक्कों के ऊपर रिजर्व बैंक के गवर्नर का जिक्र नहीं होता है। अब अगर सिक्कों की बात को हटा दें तो फिर किसी नोट के ऊपर रिजर्व बैंक में भगवान की तस्वीर छापने का विचार नहीं किया है। वैसे कितनी हैरानी की बात है ना, भारत में भगवान की तस्वीर छापने से पहले इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। जी हाँ, आप इस नोट को साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों। ये इंडोनेशिया में 1998 में छापा गया था और 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई है। हालांकि अब इंडोनेशिया में इस तरह के नोट जो है वो बंद हो चुके हैं और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडोनेशिया के कई सारे हिस्सों में चोला वंश का शासन चलता था। इस दौरान वहां पर कई सारे मंदिरों को बनवाया गया था। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई सारे स्कूल और कॉलेजेस में भगवान गणेश की तस्वीर भी देखी जा सकती है। यही कारण है कि 20,000 के नोट में उनकी फोटो लगाई गई। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में हमारे देवी देवताओं को काफी माना जाता है। तभी तो दोस्तों वहाँ के 50,000 के नोट में बाली के मंदिर की भी तस्वीर है। और इस तरह के नोट दोस्तों अभी भी चलन में चल रहे हैं। और अगर दोस्तों हम उस देश की बात करें जिसकी इकोनॉमी सबसे टॉप पर है, तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी डॉलर पर अलग अलग शख्स की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि डॉलर के नोट पर उनके पूर्व राष्ट्रपतियों की भी फोटो होती है। हालांकि दोस्तों शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में अमेरिकी कानून के जरिए इसे अपनाया गया, जिसके बाद $100 के नोट पर यूएस के संस्थापक सदस्यों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो लगी हुई है। वहीं $1 के नोट पर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर देखने को मिल जाती है। $2 के नोट पर थॉमस जेफरसन की, $5 के नोट पर अब्राहम लिंकन के साथ साथ और भी कई सारे नोटों पर पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगी हुई है। वहीं अगर हम भारतीय नोटों की बात करें तो इस समय ₹10 के नोट में गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। ₹20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं, ₹50 के नोट पर हम्पी, ₹100 के नोट पर रानी की वाव, ₹200 के नोट पर सांची का स्तूप, ₹500 के नोट पर लाल किला और ₹2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। यानी कि भारत में छपने वाले किसी भी नोट में आपको भगवान की तस्वीर नजर नहीं आएगी। दोस्तों भारतीय रुपए में कौन से नोट में क्या छपा है ये बात आपको पता चल ही गई है, पर अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब नए नोट छापे जाते हैं तो पुराने नोटों का होता क्या है। क्योंकि दोस्तों साल 2016 में केंद्र सरकार ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था, यानी कि उन नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था और उनकी जगह पर 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। हालांकि नोटबंदी पूरी तरह से अलग प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों अलग तरह के फॉर्मेट आजमाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आमतौर पर बात करी जाए तो नए नोटों के छपने पर पुराने नोटों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। उनकी वैल्यू वैसी की वैसी ही बनी रहती है और वो चलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के या फिर 100 रुपए के नए नोट आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुराने नोटों को बंद कर दिया गया, बल्कि दोस्तों पुराने नोट भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। दोस्तों ये था भारतीय नोटों का पूरा इतिहास। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए? क्या आप केजरीवाल जी के साथ हैं या फिर आपका भी कुछ और ही कहना है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।